अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अप्रोच योर सेल्फ चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है, किस क्वालिफ़िकेशन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या मेरिट कर सकते हैं, कितनी इसके लिए सैलरी होती है और अप्लाई कौन सी वेबसाइट से होगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब मैं क्लियर करूँगी, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है उसके बारे में। ओके, यहाँ पर देखें ये सारी जॉब्स जो है ना ये अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है, हम वन बाय वन इनको देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, पहली पोस्ट है कि अकाउंटेंट की पोस्ट। ठीक है, जिसके अंदर जिसका बेसिक स्केल है 15 और इसके लिए कर सकते हैं जो बीए के स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम के। अगर उन्होंने सेकंड डिवीजन भी लिए है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं। जो इसके लिए फ़ीमेल्स हैं उनके लिए 22 से 28 साल एज लिमिट है और इसके साथ 8 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। जो मेल्स हैं उनके लिए 22 से 28 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल अगर आपका मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल का है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कमिश्नर ऑफिस में इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी मुल्तान के अंदर। उसके साथ जो इनका जैसे ही अप्लाई करते हैं उसके बाद जो इनका टेस्ट होगा उसके अंदर इनका 1 पेपर MCQs का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 90 मिनट्स के अंदर इन्होंने इसको क्लियर करना होगा। ठीक है, और जो सिलेबस होगा वो अकाउंट्स और जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल एबिलिटी होगा, जिसमें इंक्लूड है आपकी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इसके साथ पाकिस्तान इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये आपके सब्जेक्ट्स इसमें होंगे। और ये है कि ये एक अच्छी पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो बेसिक स्केल इसका 15 है, अब आप खुद सोचें कि इनकी सैलरी भी उस हिसाब से होगी। पोस्ट नंबर 2 है हमारे पास जूनियर क्लर्क की, जिसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सेकेंड डिवीजन आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड जो हो आपकी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर इंग्लिश के अंदर वो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और प्रोफिशेंट आपके मतलब आपकी स्किल्स होनी चाहिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है, उसके साथ इसमें मेल्स फीमेल्स दोनों कर सकते हैं और 18 से 25 साल एज लिमिट है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन मेल्स के लिए है, 8 साल की एज रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए है। इसमें अगर आपका डोमिसाइल है मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और इसके साथ है खानेवाल का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सेम प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी कमिश्नर ऑफिस में मुल्तान के अंदर। और इसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है वो वही है जो आपने ऊपर देखा था, सेम वही वाला सिलेबस होगा। 80% इंक्लूड होगा आपका जो है जनरल एबिलिटी, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे आपकी MS ऑफिस से रिलेटेड और कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड 20% क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जूनियर क्लर्क की जॉब है। बेसिक स्केल इसका 11 है, इसमें भी अच्छी खासी सैलरी होती है और ये रेगुलर बेसिस पर है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के अंदर तो जॉब्स आती रहती हैं। बेसिक स्केल इसका 15 है। इंटर वाले इसमें कर सकते हैं। आपने भले इंटर के अंदर कोई इतनी कंपल्शन नहीं है कि आपने प्री मेडिकल किया हो, प्री इंजीनियरिंग किया हो, नो। आपने आर्ट्स किया है, आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, आपने इंजीनियरिंग के साथ किया हुआ है अपना इंटर, आपने प्री मेडिकल किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो। स्पीड जो इसके लिए वर्ड्स पर मिनट चाहिए वो 70 है शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश के अंदर और 35 वर्ड्स पर मिनट इन राइटिंग इंग्लिश। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए आप इन MS ऑफिस, यानी कि आपको MS ऑफिस के बारे में काम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो बताया हुआ है मेल्स के लिए 18 से 25 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी और फीमेल्स के लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन। इसमें भी यही कर सकते हैं कि जिनका डोमिसाइल मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल का है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कमिश्नर ऑफिस में होगी और मुल्तान के अंदर। और इसके लिए जो आपके टेस्ट में सब्जेक्ट्स आएंगे वो ये होंगे। सबसे पहले ये कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपने 70 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में लिखने होंगे। उसके बाद 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप राइटिंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको
उर्दू शॉर्ट हैंड कहा जाएगा, और उनका जो टेस्ट होगा वो उनकी स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट देखी जाएगी, और टाइपिंग उर्दू जो होगी उन्होंने जो 25 वर्ड्स पर मिनट होगी वो उन्होंने करनी होगी। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। बाकी ये मज़ीद जॉब्स आई हुई हैं। अच्छा, ये मैट्रिक की है। मैट्रिक में अगर हम देखें तो अब यहाँ पर देखें कि इन्होंने बताया हुआ है सर्वे एंड ड्राइंग ऑफिसर की जॉब है, जिसके अंदर बेसिक स्किल 16 है। इसमें आपका जो है मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक के साथ साथ दूसरी कंडीशन बताई हुई है कि या तो आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइन सर्वेइंग के अंदर, अगर वो नहीं है तो फिर आपका सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी किसके अंडर, माइंस एक्ट 1923, इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो मिनिमम। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हैं। 30 से 40 साल इसके लिए एज लिमिट है, और इसके साथ मेल्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन, फीमेल्स के लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन। इसके अंदर तमाम पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और पंजाब के अंदर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस उन्होंने कहा है कि इसका सिलेबस वो अपलोड करेंगे। ठीक है, जल्दी ही इसका सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो ये थी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। जब आपने अप्लाई करना है, आपने इस वेबसाइट पर आना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आई रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर देखें हमने किया है दूसरी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, यहाँ पर 2 पे आना है। उसके बाद ये स्टीनोग्राफर की जैसे जॉब है, स्टीनोग्राफर पे क्लिक करें। उसके बाद ये देख लें, आप इसके बारे में सारी डिटेल्स जान लें। उन्होंने बताया हुआ है कितनी पोस्ट आई हुई हैं, और ये लोग कर सकते हैं। इसका पे स्केल ये है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। अगर आप रीड कर लिया तो प्रोसीड कर दें। प्रोसीड कर लेने के बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड ऑल दी प्रोसीजर। उसके बाद आप आएंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, और यहाँ पर लिखना है आपने अपना CNIC वगैरह सारी चीज़ें पुट करनी है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपने अपनी ये सारी डिटेल्स देनी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।